दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू ऑल कि ये टेक्निक की मदद से आप बहुत शानदार तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर पाएंगे आप, जब आप सारी की सारी चीजों को सिस्टमेटिकली इस तरीके से यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट अक्सर हमसे पूछते हैं सर क्या मैं ट्रांसलेशन से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूं, क्या सचमुच ट्रांसलेशन वर्क करता है? सर बताइए तो सही। भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं ट्रांसलेशन के पीछे का सीक्रेट। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ट्रांसलेशन से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो और कहां आपको ट्रांसलेशन नहीं वर्क करेगा और कहां आपको किसी चीज को ट्रांसलेट नहीं करना और कहां पर करना है। सारी चीजें डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट, अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब अगर आपको हिंदी भाषा आती है या फिर आप किसी नेटिव भाषा जानते हैं और उस भाषा से आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांसलेशन का जो मेथड है वर्क कैसे करता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के लिए, सो जनरली वी आर टॉट हाउ टू मेक सेंटेंसेस। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनाना सिखाया जाता है कि भाई सेंटेंसेस बनाना सीख जाओ, क्योंकि ये पहली स्टेप है। आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि आपको सेंटेंसेस बनाना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज दे सिंपली टीच यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस। वो आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना इसलिए सिखाता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप जो है, जब आप कहते हैं वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो आप इसके इंग्लिश बनाते हैं ही इज माई फ्रेंड। तो सेंटेंस बनाने से आपको दो फायदा होता है। पहला एडवांटेज कि आपको यह पता चलता है कि इंग्लिश में जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा में, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपको यह चीज क्लियर होती है। सेकंड, आपको लैंग्वेज का जो डिफरेंस होता है हिंदी इंग्लिश के बीच में, वो पता चलता है। जैसे हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगकर वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये दोनों भाषाओं के बीच में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये डिफरेंस के बीच में, ये जो एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों के बीच में भाषाओं में, ये आपको ट्रांसलेशन की मदद से पता चलता है। अब बात करता हूं मैं उन लोगों की जो कहते हैं सर मुझे ट्रांसलेशन आ जाता है लेकिन बोलते नहीं आता। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, सर मैं तो ना डायरेक्ट इंग्लिश सीखना चाहता हूं और मैंने कभी इंग्लिश बोली नहीं है, और मैं ना काफी सारे मैंने स्पीकर्स को सुना है, वो कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो इससे इंग्लिश आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके एक मिथ तोड़ना चाहूंगा आज कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है और इफ यू थिंक यू कैन थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी उस भाषा में नहीं सोच सकते हैं जिस भाषा को आपने कभी सीखा नहीं है। तो ये तो आप असाइड कर ही दो और ये जिन चीजों पर बिलीव करना भी बंद कर दो। मैं अगर आपसे कहूं चलो एक काम करें, आप चाइनीज में सोचिए, है ना? आपने कभी चाइनीज बोली है? क्या कभी आपने चाइनीज सुनी है? आप कहोगे नहीं सर मैंने तो कभी बोला भी नहीं, सुना भी नहीं। तो आप कैसे सोच लेंगे फिर? आप उस भाषा में कभी नहीं सोच सकते जिसको आपने कभी सीखा नहीं है, या फिर उसके सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, फिर उसके वर्ड्स नहीं आपको पता है। इंग्लिश में अगर आपका नॉलेज जीरो है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिना ट्रांसलेशन से आप सीख जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपको अपनी शुरुआत करनी है, सो इनिशियली यू शुड बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने सीखने होंगे और सेंटेंस के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उन पर अपनी कमांड करनी होगी। अब देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ट्रेनर हो, सबसे पहले फर्स्ट दे विल टीच यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस। सेकंड, उन सेंटेंसेस को यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपके सेंटेंसेस में आपको पता होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों प्रकार के सेंटेंस कहां पर और कैसे यूज होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये वो सेंटेंस होता है जिनमें आप किसी सिचुएशन को बताते हैं। जैसे आपने कहा मैं बिजी हूं, मैं स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं, मैं समझता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, आप आते हैं, आप जाते हैं। ये सारी सिचुएशन अफर्मेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जिनमें आप कोई काम नहीं करते हैं, जैसे मैं वहां नहीं जाता, मैं नहीं समझता, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं लिखता। इंटरोगेटिव क्या होता है? जिसमें आप प्रश्न करते हैं। तो ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक जिनकी शुरुआत क्या से होती है, इंग्लिश में इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। दूसरे आपके होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन की मदद से अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आपको सबसे पहले तो सारे सेंटेंस के टाइप्स को समझना पड़ेगा। देखो भाई, मैं आपको फिर बता दूं, ख्याली फुलाव मत पकाना। इंग्लिश सीखने के लिए हर छोटे छोटे कदम आपको रखने पड़ेंगे। मैं ये सेशन के अंदर ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये वीडियो लेसन उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जिन्होंने इंग्लिश सीखने का प्लान किया है या जिनको सीखना है। मैं इसलिए ज्यादा अंग्रेजी यहां पर आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। आपको सबसे पहले इनिशियली यू मस्ट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। आपको 12 टेंस पूरे क्लियर करने हैं। इनके साथ में आपको जो बेसिक 12 मोडाल वर्ब हैं वो भी क्लियर करनी है बहुत अच्छे से। आपको वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव को
अच्छे से समझना है। ये दोनों चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो इसके साथ आप टू हैव बीन और टू हैव हैड, ठीक है, इन दोनों चीजों को भी आप अच्छे समझ लें। इसके साथ साथ आप कम से कम 400 वर्ब्स जो है ये प्रिपेयर कर लें। जब आप इन सबको प्रिपेयर कर लेंगे और इनको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बनाना सीख जाएंगे, फिर आगे का स्टेप जो आप लोगों को लेना है, मान लीजिए आपको सेंटेंसेस बनाते आ गए, आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने लग गए। वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जाता है, ही गोज, वो जा सकता है, ही कैन गो, से जाना चाहिए, शुड गो, वो जा रहा था, ही वाज गोइंग। नाउ अब आपको वर्क करना है इन हेल्पिंग वर्ब्स की समझ पर। जी हां स्टूडेंट, आपको अब इन हेल्पिंग वर्ब को समझना है। जैसे डू डज किसी सेंटेंस में कब आता है, जब आप उसमें ता है, ती है, तह लगाते हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो सेंटेंस बनता है व्हाई डू यू स्टडी। अब डू क्यों लगाया आपने, क्योंकि यहां पर आप बात कर रहे हो पढ़ाई करते हो, ता है, ती है आ रहा है, दैट्स व्हाई। आपने पढ़ाई क्यों की, तो आपने डिड लगाया, व्हाई डिड यू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों करोगे, व्हाई विल यू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू स्टडिंग। व्हाई आर यू, वर्ब में आपको याद रखना है इसके साथ आईएनजी भी लगाना है, ठीक है, तो ये रहा है का मतलब देगा। आप पढ़ाई क्यों कर रहे थे, व्हाई वर यू स्टडिंग। आप पढ़ाई क्यों कर रहे होंगे, व्हाई विल यू बी स्टडिंग। आप पढ़ाई क्यों कर चुके हो, व्हाई हैव यू स्टडीड। आप सेंटेंसेस क्यों बना चुके हो, व्हाई हैव यू मेड सेंटेंसेस। आप वहां क्यों जा चुके हो, व्हाई हैव यू गॉन देयर। आप यहां क्यों आ चुके हो, व्हाई हैव यू कम हियर। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू स्टडी। आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस। आप कैसे लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट। आप कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक। और मुझे कैसे बोलना चाहिए, हाउ शुड आई स्पीक। मुझे वहां कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो देयर। दैट इज द टेक्निक टू प्रैक्टिस। जब आपको यह आने लग गया, नाउ अब स्टार्ट करना आपको इंग्लिश में बोलना। देखो याद रखना, ट्रांसलेशन की मदद से आप सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश कर लोगे, बट इफ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली राइट नाउ एट दिस लेवल, वंस यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, नाउ स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड स्पीक डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। अब आप कहोगे सर मैं जब किसी से बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलना बोले। बिल्कुल ऐसा मत सोचे। आप सबसे पहले तो गलत बोलने की पहले शुरुआत करें। देखो हमने आपको ट्रांसलेशन मेथड इसलिए नहीं सिखाई थी कि आपको ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखना है। हमने ट्रांसलेशन मेथड आपको इसलिए सिखाई है ताकि ट्रांसलेशन की मदद से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। याद रखिएगा, जब आपको ये यकीन होने लगता है कि यार मैं हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कर सकता हूं, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आपको ये यकीन दिलाने के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, साथ ही आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको ट्रांसलेशन की मेथड सिखाई गई थी। तो अब इस लेवल पर जहां पर आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, अगर मैं आपसे पूछूंगा आर यू लिसनिंग टू मी, आपको समझ में आ गया मैंने क्या पूछा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे यस आई एम लिसनिंग टू यू। आपको आंसर देने की टेक्निक को डेवलप करना है, मतलब आपको अपना हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर, दोनों को सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना है। जब आप इससे ये होने लग जाएगा, फिर आप WH पर वर्क करें। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। ये टेक्निक, और इस टेक्निक की मदद से पुअर से पुअर स्टूडेंट, वीक से वीक स्टूडेंट, हिंदी मीडियम का, मराठी मीडियम का, बंगाली मीडियम का स्टूडेंट भी जो है इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है। और इस टेक्निक से पर्सोना इंस्टीट्यूट ने हजारों स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाया है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू ऑल कि ये टेक्निक की मदद से आप बहुत शानदार तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर पाएंगे आप, जब आप सारी की सारी चीजों को सिस्टमेटिकली इस तरीके से यूज कर रहे हैं। जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, जो सेशंस मैंने आपको अभी जो प्रैक्टिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इनसे होकर अगर आप जा रहे हो तो शुरुआत सबसे पहले एक सेंटेंस से करो। अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको अपने दिमाग में फिट करो। आप कहां गलती कर रहे हो उन चीजों को देखो एंड सी द मैजिक। एक लेवल ऐसा आपको अचीव होने वाला है बहुत जल्दी जहां पर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आप अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यू गाइस हैव टू गिव 100%। आप सेशंस रेगुलरली देखते हैं, यूट्यूब से आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की नीड भी है। आप घर पर जब भी फ्री हैं, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर को कैसे आंसर करना है, किसी क्वेश्चंस को उसकी प्रैक्टिस करें। जब ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएंगी, द डे वुड कम यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। So remember one thing students, it's you who can teach you, who can explain you, who can help you. So start learning from today and start practicing from today. My best wishes are with you and I will meet you in the next session with a new content. Till then, tada bye, have a good day.